हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू, योर बायोलॉजी मेंटर। और आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। बेटा चलिए, एक सेट का एग्जाम तो हो गया है, ठीक है। अब इसमें दो तरह के बच्चे हमारे सामने में दिखते हैं, एक जिनका सेट एग्जाम क्वालिफाई हो रहा और एक वो जिनका सेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी डिलेमा में है कि किसका क्वालिफाई होगा किसका नहीं, मगर जो पिछले वीडियो में मैंने जो कट ऑफ दिया है उसके हिसाब से आप देख लें और आपको लगता है कि आप सेट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हमारा सपोर्ट रहेगा। हम अभी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे बेटा एग्जाम पैटर्न क्या होता है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, ये सबके लिए बेसिक है, ठीक है। कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कितने टाइम आवर्स की नीड होती है, क्या सिलेबस होता है, वो सब कुछ हम बात करेंगे इसमें। बेसिक जो आपका छत्तीसगढ़ आता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बाद इसके बाद वाले वीडियो में बेटा हम सिलेबस पैटर्न फॉर द बॉटनी एंड सिलेबस पैटर्न फॉर द जूलॉजी के बारे में भी बात करेंगे कि कहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और आपको किन टॉपिक्स को ज्यादा कवर करना है, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा सीक्वेंस में। और मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बोला था, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं। भाई सुदेश सर बायोलॉजी की कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ऑफर चल रहा है भैया। ऑफर का मतलब ये है, ठीक है, वो पेड कोर्स तो आपके लिए एक हफ्ते के लिए 2000 रुपए है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारा पुराना कोर्सेस है, अब वो मेरा नहीं है, मैंने उसको किसी को हैंड ओवर कर दिया है। अभी फिलहाल मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा सुदेश सर बायोलॉजी की चैनल को आपको मिनिमम देना होगा 5000 सब्सक्राइबर। 2021 तो हो गए हैं, 2200 हो गए हैं, ठीक है। आप यदि ये सब्सक्राइबर कर देते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी या फिर हम स्टार्ट करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, ठीक है। 5000 सब्सक्राइबर होने के बाद जो भी हम पोल जनरेट करेंगे कम्युनिटी में कि भाई हमारे चैनल में कौन से सब्जेक्ट के बच्चे सबसे ज्यादा हैं, हर एक सब्जेक्ट हम नोट कर देंगे। आपका बॉटनी, आपका जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, वैसे यार ये एडवांस सब्जेक्ट वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, हमारे जैसे बदनसीब होते हैं तो उनकी जो तादाद होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक पोल जनरेट करके आपको शेयर कर देंगे, हमारे कम्युनिटी में आपके पास आ जाएगा जब 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और उसके बाद जिसके भी वोट सबसे ज्यादा होंगे वही सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। आपको बुक प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में या जो भी हमको अवेलेबल होगी, या किन किन बुक्स को आपको फॉलो करना है वो चीजें आपको बताई जाएगी। प्लस बहुत सारे सिलेबस को हम इस चैनल में कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में अपने सपनों को पूरा करने में पीछे ना रहें। भाई हमने तो कई जूलॉजी के जो एस्पिरेंट थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, हमारे टाइम में जो तैयारी कर रहे थे, हमने तो उनको फोन करके, नाम नहीं लेंगे हम, ठीक है, वो आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट में होंगे, भाई उनको देख लेना आप। मैंने कोर वालों से कई लोगों को फोन किया, मैंने बोला भैया मुझे ये कंटेंट नहीं मिल रहा है, आप मुझे देंगे क्या? किसी ने नहीं दिया क्योंकि मैं एडवांस वाला हूं, ठीक है। कहीं ना कहीं पक्षपात होता है, बट मुझे कोई सिकवा और गिला नहीं है बेटा, मेरे लिए हर एक बच्चा बराबर है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे आप बॉटनी वाले हो, जूलॉजी वाले हो, बायोकेमिस्ट्री वाले हो, बायोसाइंस वाले हो, बायोटेक वाले हो, किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं, आपके लिए मैं हर एक कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, कोई पार्शियलिटी नहीं। क्योंकि मैंने तो आज तक सुना था कि ज्ञान बांटने से बढ़ती है और मेरा काम यही है कि मैं बांटता हूं जितना मेरे पास है, ठीक है। तो आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी आप बायोलॉजी में करते हैं तो आपको हमारा चैनल तो बेस्ट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमारे जैसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगी। इस चैनल में पीजीटी की बहुत सारी वीडियोस, इवन मैंने प्रॉमिस किया था कि 38 चैप्टर में से 6 चैप्टर आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। इस चैनल में पूरे 6 चैप्टर के वीडियोस सीक्वेंस में, हर चैप्टर के 5-6 वीडियोस, कंप्लीट वीडियो, अधूरा नहीं, विथ 50 क्वेश्चन मैंने आपको शेयर किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। आपके पीजीटी के लिए भी काम आएगा, आपके बेसिक बायोलॉजी जो कि सेट में आया था अभी उसके लिए काम आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको बायोलॉजी के कंटेंट पढ़ने हैं, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो सेट का हो, चाहे वो एपी का हो, और पूरे को मिलाकर के पढ़ेंगे तो आपका एक्सट्रैक्ट तैयार होगा जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए बेस्ट कंटेंट होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आज जो मुद्दा हम लेके आए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डोंट वरी, ये स्क्रीनशॉट बड़े पेजेस में भी है,
तो मैं आपको दिखा दूंगा। हमारा आज का मेन मोटिव है बेटा एग्जाम पैटर्न फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि मैं भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। ठीक है, बहुत लंबा ड्यूरेशन लगता है बेटा इस सपनों को पूरा करने में। ठीक है ना, मैं बता दूं आपको कि भैया ये सपना पूरा करने में हमारा, आपको मैंने सीक्वेंस बताई थी ना 2019 में नोटिफिकेशन आया था, 2020 में एग्जाम हुआ था, 2022 में लिस्ट आई थी। हमारी किस्मत और खराब थी, 21 लोगों के पोस्टिंग को रोक दिया गया था क्योंकि कुछ आपत्तिजनक लोगों ने पिटीशन किया हुआ था, जैसे कि एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। बेटा नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी, प्लेन एंटोमोलॉजी आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जूलॉजी। ओके, सो बेटा पहले आप अपनी पात्रता देख करके एग्जाम दिलाएं ताकि दूसरे का कैरियर जो है वो खराब ना हो। ठीक है, 2022 के बाद हमको पोस्टिंग मिला बेटा 2024 में, दिन कभी नहीं भूलूंगा, 13 जून 2024 इस दिन मुझे ज्वाइनिंग मिली है। बहुत मशक्कत करने के बाद ये चीजें हमको मिली है। ठीक है, इस पेज को टेंशन मत दीजिए, पूरा फुल पेजेस में फुल साइज में आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट पेज में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको पता ही है यार कि एग्जाम पैटर्न जो है वो 2 एग्जाम के बेसिस में आपका एग्जाम होता है। एक मिनट, मैं अपने आप को इधर ले आता हूं, नीचे सेट कर देता हूं। चलिए, सबसे पहले ये देखो यार, फुल साइज में मैंने यहां पे लाया है। एक बार चलो कवर करते हुए देखते हैं बेटा, आपका जो एग्जाम होता है वो 2 स्टेजेस में होती है। पहला स्टेज होता है बेटा ऑनलाइन एग्जाम, मतलब हो ये एक्चुअल में ऑनलाइन नहीं होता, ये ऑफलाइन होता है। ठीक है, ये जो एग्जाम है वो कैसा होता है बेटा, ऑफलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा और उसके बाद साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होती है जिसके मार्क्स जो है वो 30 होते हैं। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं कि आप कितना भी नंबर ले आए, इंटरव्यू में ढंग से यदि परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। गलत बात है, आपके थ्योरी में नंबर बहुत अच्छे हैं तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा थ्योरी में बेटा 170 मार्क्स था, प्लस 20 मार्क्स हमको इंटरव्यू से मिला, टोटल 190 आया। लास्ट 164 तक ओबीसी में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो 190 अच्छा नंबर है, जबकि हम जूलॉजी वाले नहीं हैं तो हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा है जूलॉजी को पढ़ने के लिए। हमने कोटपाल की बुक छांट डाली थी, ठीक है, तब जाके हमारा कहीं ना कहीं हुआ है। हम टॉप नहीं कर पाए, उसका कोई दुख नहीं है, कोई गिला नहीं है, क्योंकि हम टॉप करना भी नहीं चाहते थे और हो भी नहीं सकता था, क्योंकि हमारा कोर जूलॉजी उतना अच्छा नहीं है जितना आप लोगों का है, जिन्होंने 3 साल बीएससी में जूलॉजी पढ़ा हो और 2 साल आपने पीजी में पढ़ा हो, 5 साल आपने पढ़ा है, हमने तो कभी नहीं पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उसमें इश्यूज होती है। ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं है। तो बेटा 190 मार्क्स एक अच्छा मार्क्स है, मगर अगले बार जब एग्जाम होगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर में कहीं ना कहीं मोर देन 200 मार्क्स गोल करना पड़ेगा, तब जाके जनरल और ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन होगी। ठीक है, जनरल में तो 194 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, 194 तक लास्ट गया है, उसके नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो बेटा जनरल कैटेगरी में हमसे भी बेहतर कैंडिडेट हैं जिन्होंने मार्क्स बहुत अच्छे लाए थे, मगर कैटेगरी हो जाने के कारण वो कहीं ना कहीं एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो कैंडिडेट भी आपके कॉम्पिटिटर होंगे और अगले एग्जाम में वो आएंगे फुल फॉर्म में। ठीक है, चलिए ये बात देखो। तो बेटा टोटल 300 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है, एमसीक्यू बेसिस होगी, कोई थ्योरी वाला नहीं रहता, और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। इमेजिन करो 300 में से आपने 200 ले आए और साक्षात्कार में आप घटिया से घटिया भी परफॉर्म करोगे, आपको 13-14 नंबर मिल जाता है, तो 214 हो गया ना, 214 में आप हाईएस्ट मार्क्स में आ जाएंगे। हालांकि 240 तक का स्कोर किए हैं लोग, जो स्कोर किए हैं वो तो बहुत तगड़े लेवल पे स्कोर किए हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, उन सभी का सम्मान जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं। ठीक है भाई, जो भी बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर बना है ना बेटा, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत है, उनके डेडिकेशन और उनकी जो कंसिस्टेंसी है ना, उसका एक रिजल्ट है कि आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। और कुछ लोग जैसे मेरे बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं, है ना, वो लोग जैसे केमिस्ट्री में 2 मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, उन लोगों का 2-2 नंबर से चूक गया, तो क्या वो डिजर्व नहीं करते असिस्टेंट प्रोफेसर? करते हैं, और अगली बार देखिएगा वही उस एग्जाम के टॉपर होंगे।
ठीक है। तो बेटा 330 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होता है, टोटल 330 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। अब इंटरव्यू में तो आपका नॉलेज काम करता है। मैंने अपनी इंटरव्यू इतनी बेस्ट दिया हुआ था, मगर मुझे पूछा गया कि भाई तुम्हारा जूलॉजी नहीं है तो क्यों देने आए हो। बस यहीं पे मुझे बहुत ज्यादा ताना मारा गया कि भैया तुम्हारा जूलॉजी नहीं है, काहे दिला रहे हो। तो हमने कहा भैया हमारा इंटरेस्ट जूलॉजी में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम दिला रहे हैं। और ट्रस्ट मी, हालांकि उसका कोई सबूत नहीं है, मगर मेरा जो इंटरव्यू है बहुत तगड़े लेवल पे गया था। प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन, हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल, और ना जाने कॉर्डेट्स के पूरे 5 कैरेक्टर्स मुझसे पूछे गए थे। मैं ये बताऊंगा कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं लेके आऊंगा। बट यार इंटरव्यू में, साक्षात्कार में, वो जो प्रोफेसर बैठे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसकी तैयारी मत कीजिए, आप तैयारी कीजिए अपनी थ्योरी की, कितना बेहतर आप बना सकते हैं। ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करता है, बहुत स्कोरिंग होता है। ठीक है। अब 300 नंबर का 300 मार्क्स का जो पेपर है, उसमें बेटा एक है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में अच्छी बात है कि सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ पढ़ना है। और छत्तीसगढ़ के लिए तो मैं, ऐसे बहुत सारे बुक हैं, टुडेजा की बुक है, आपका दिल्ली आईएएस एकेडमी की बुक है, मगर मैंने पढ़ी थी बेटा छत्तीसगढ़ की एक बेस्ट बुक जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसका नाम हरिराम पटेल जी हैं, जिनके यहाँ मैंने कोचिंग भी की थी बिलासपुर में। 2016 2017 में मैंने वहां पे, नहीं नहीं नहीं, 17-18 में मैंने वहां पे एग्जाम, मतलब उनके पास कोचिंग किया था, और एक साल असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में मैं चौकसे कॉलेज बिलासपुर में काम किया था। तो जॉब के साथ में मैंने अपना 1 साल का कोचिंग भी कंप्लीट किया था। और कहने की छत्तीसगढ़ में अच्छे मार्क्स आने का एक रीजन भी है कि मैंने हरिराम पटेल जी का बुक पढ़ा हुआ था, जो कि बहुत अच्छा बुक में से एक है। ठीक है। दूसरी बात बेटा देखो, छत्तीसगढ़ आपका मेजर टॉपिक नहीं है, 100 मार्क्स वेटेज कैरी करता है। कहीं ना कहीं आपको यहां से ना 50 लाना ही होगा, 50 55 60 मार्क्स यहां से लाना होगा, तभी जाके आपका लोड यहां पे कम होगा। बेटा आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है, जैसे मैं जूलॉजी वाला हूं तो जूलॉजी, आप बॉटनी वाले हैं तो बॉटनी, आप बायोटेक वाले हैं तो बायोटेक, ये आपका सब्जेक्ट है। मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं जूलॉजी, और जूलॉजी में मान लो 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं अपन सिलेबस में डिस्कस करेंगे। तो टोटल 300 मार्क्स का आपका थ्योरी है। ठीक है। बेटा जो आपका ऑनलाइन लिखा है ना, ऑफलाइन एग्जाम है, डरना नहीं। ऑफलाइन एग्जाम आपका एमसीक्यू है बेटा। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होती है, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसको चूज करना होता है। थ्योरी में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है। ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितना बेटा, संभवतः 4 ऑप्शन, अ ब स और द और ई, 5 ऑप्शन भी हो सकते हैं क्योंकि सीजीपीएससी 5 ऑप्शन वाले हो गए हैं। उसके केवल एक आंसर होंगे, आप सभी को पता है। ठीक है। और इसके मार्क्स क्या मिलेंगे बेटा, तो हर क्वेश्चन के मार्क्स उतने ही होते हैं, सिंपल सी बात है। 300 क्वेश्चन, सॉरी इंटू 2 होगा ना, ठीक, हाँ ठीक है, इंटू 2 होगा। तो बेटा 50 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ से 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आपके जूलॉजी से 200 नंबर, टोटल 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स, मतलब 150 क्वेश्चन इंटू 2 इज इक्वल 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सेट में तो माइनस मार्किंग नहीं थी और आपने अंधाधुंध मारा है, हर एक क्वेश्चन के आंसर्स मारे हैं। बट एपी का एग्जाम आसान होते भी टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पे होता है बेटा माइनस मार्किंग का गेम होता है। यदि आप यहां पे अंधाधुंध काम किए तो फिर आप, जयराम जी की, आप चल बसेंगे। ठीक है। आपका एग्जाम क्वालिफाई होना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहां पे बेटा ऋणात्मक मूल्यांकन होता है। कितना होता है बेटा, 1/3 होता है। मतलब कि मान लो वो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 33.33, और जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो बेटा 0.66 मार्क्स आपके कट जाते हैं। यहां पे 1/4 नहीं, 0.25 कटने वाला होता, चलो एक बार रिस्क लेते हैं बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर सकता है। 1 नंबर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में चूक हो गया तो आपको 5 साल इंतजार करने के लिए बेबस बना सकता है। इतनी वैल्यू होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के हर एक नंबर के मार्क्स। और कहीं ना कहीं आपको एक काम करना पड़ेगा कि बेटा बेफिजूल में किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना
या फिर जबरदस्ती का रोल मारना, मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। जो नेचर आपका सेट एग्जाम में था वो बिल्कुल डिफरेंट बनाना पड़ेगा उस एग्जाम के लिए। तो उसकी भी प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो ये आई थिंक ये पूरी बातें आपकी क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए भाई, ये वही बात को बोल रहा है बेटा, रॉन्ग क्वेश्चन राइट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट 2 में दी गई है, मैं दिखाऊंगा आपको, है हमारे पास, ठीक है भाई। और कम से कम आपको 33% अंक प्राप्त करने होंगे, फालतू है, क्योंकि 33% पास करने से हो क्या जाएगा बेटा, सिर्फ आप पात्र होंगे, मगर आप तो ना तो इंटरव्यू के लिस्ट में होंगे और ना ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप क्या करना, जो भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उसके सिलेक्शन लिस्ट को डाउनलोड करो कि कितने नंबर तक का गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में कितने नंबर तक का गया है वो देखो। मैं वैसे उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, पूरा शेड्यूल चल रही है, पूरा प्लान चल रहा है कि किसके लिए क्या क्या वीडियो बनाना है। तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में कितना कट ऑफ जाएगा कैटेगरी वाइज वो भी हम बताएंगे आपको, बट अभी टाइम है उसके लिए। और उसके बाद बेटा जब 300 नंबर के एग्जाम हो जाएंगे तो आपका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू में कोई न्यूनतम अंक नहीं है, मगर बुरे से बुरे बच्चों को 12 से 14 मार्क्स देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी आंसर नहीं दिए हैं, उनके बारे में मुझे पता है, उनको भी 12 से 14 नंबर आपको दिया गया है, ठीक है। और हाँ, यदि आप एडवांस सब्जेक्ट वाले हैं, यदि मतलब आपने पाप कर दिया है, जैसे कि बायोटेक, ठीक है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका बायो साइंस, ठीक है, जैसे कि आपका माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, और ना जाने बहुत सारे एडवांस कोर्सेस जो हमारे यहाँ कराई जाती है। यदि आप लोग अलाइड होकर के बॉटनी और जूलॉजी में दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं से ये मान के चलिए कि थ्योरी में नंबर अच्छा ले आओ, क्योंकि इंटरव्यू में आपको 20 मार्क्स से ज्यादा नहीं देंगे। यदि आप बेस्ट हैं तो 20, यदि आप पुअर हैं तो मान के चलो 12 से 14 आपको टारगेट करेंगे, क्योंकि भाई प्रोफेसर्स वहां पे जो बैठे हैं वो कोर सब्जेक्ट वाले होंगे, जैसे जूलॉजी में हमारे कोर सब्जेक्ट वाले थे, और कहीं ना कहीं उनको चुभता है कि आप एडवांस वाले हैं और कोर का सीट खा रहे हैं। तो देखो यार, मैं किसी के साइड नहीं हूं, आप बुरा मत मानना कि आप यदि प्लेन वाले कोर वाले हैं बेटा, आपके लिए भी हार्डली वेलकम है, और जो एडवांस वाले हैं उनके लिए भी हार्डली वेलकम है। मुझे किसी से कोई पक्षपात नहीं करनी है, मैं टीचर हूं, मुझे पता है कि मेरे लिए हर एक बच्चा मेरे समान है, किसी के लिए कोई डिफरेंसेस मैं नहीं रखता हूं। आप कभी भी मेरे कॉलेज आएंगे और मुझसे अपना टाइम मांगेंगे तो मैं बिल्कुल आपको टाइम दूंगा, और आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो मैं क्लियर करूंगा, बट ऐसे कॉलेज मत आइएगा, ठीक है। कभी आपको स्पेशली बहुत नीड है और आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, बट वो सेकेंडरी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉलेज मैं आपको यूट्यूब चैनल से दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं आपको यहां स्ट्रगल करना पड़ सकता है, स्पेशली फॉर द अलाइड सब्जेक्ट। मगर आप यदि बॉटनी वाले हैं, आप जूलॉजी वाले हैं, तो अपना सब्जेक्ट बढ़िया रखिए। आपको इंटरव्यू में 24-26 नंबर तक का जाता है, मैक्सिमम 26 गया है, 26-27 तक जाता है। 26 नंबर तक आप यदि बेस्ट हैं तो आपको ये कंटेंट मिल सकता है, ठीक है। और मैं प्लान आउट भी कर रहा हूं कि आगे चल के जब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी फ्री में जब कराया जाएगा तो उन टीचर्स को, उन असिस्टेंट प्रोफेसर को भी बुलाया जाएगा। हालांकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में हूं, कई मेरे दोस्त हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेज में पोस्टेड हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट में, और जो कोर जूलॉजी वाले हैं उनसे भी आपका जनरल टॉक मैं कराऊंगा इसी चैनल के माध्यम से, ताकि उन्होंने जो स्ट्रगल फेस किया है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी के समय, उन्होंने जितने भी प्रॉब्लम फेस किए हैं और क्या कंटेंट उन्होंने फॉलो किया है, उन सब के बारे में उनसे हम डिस्कस करेंगे इसी चैनल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, ठीक है। चलिए, साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवार की संख्या विज्ञापन में दिए गए स्थानों की संख्या के लगभग 3 गुनी होगी। मतलब जूलॉजी में 159 पोस्ट आया था इंटू 3, 160 मान लो, 16 दूनी 38, 16 दूनी 32 और 16 तिया क्या हो जाएगा बेटा आपका 48 हो जाएगा, 48। मतलब लगभग लगभग आपका इतने वैल्यूज आपको बुलाया जाएगा। अब इसको ऐसा मत कर देना कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा
9 × 27 का 7 हो गया, इधर 2 आया, 5 × 15 = 17, ठीक है 77 हो जाएगा बेटा। 477 लोगों को बुलाया जाएगा यदि आपके पोस्ट इतने हैं, और उसमें से जो देखो 1/3 का सिलेक्शन होगा और 2/3 जो है रिजेक्ट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके पोस्ट जितने हैं उतने ही कैंडिडेट्स लिस्ट में आएंगे और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है कि क्या क्या चीजें आपको नीड है यहाँ पे, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका जो सामान्य ज्ञान आ रहा है बेटा, जीएस आ रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ आता है, इंडिया लेवल नहीं आती। तो यदि आप इंडिया लेवल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो क्षमा याचना, उसको छोड़ दीजिए और मात्र हमारे हमर छत्तीसगढ़ की तैयारी कीजिए, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ऐसे बात हम करते हैं, तो बढ़िया बनने के लिए बेटा हमको बुक्स पढ़ने की आदत हमको बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैं कई जूलॉजी वालों, अभी जैसे हमारे कॉलेज में भी बच्चों से इंटरेक्शन होता है जो 3rd सेम में पहुंच गए हैं, मगर थोड़ा होता है ना कि अभी तक वो कोटपाल का बुक नहीं पढ़े हैं जिसमें आपको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की प्रॉपर नॉलेज मिलेगी, ठीक है। कुछ बच्चों को फाइलम याद नहीं है, तो यदि आप किसी कोर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो बेस आना चाहिए। भाई आप बॉटनी वाले हैं तो एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो आपका कोर बॉटनी है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो 12 जो फाइलम है, हालांकि माइनर फाइलम भी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं, टीनोफोरा को भी मैं इसी में लेके चलता हूं। तो आपके पीपीसीसी जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरा, ये 4 हो गए। उसके बाद में आपका आता है जैसे पीपीसीसी 4 हो गया, उसके बाद बेटा आपका आता है हेलमिंथस आती है, फ्लैटी और एस्का हेलमिंथस। उसके बाद आम आती है, आम मतलब आर्थ्रोपोड, एनेलिड एंड मोलस्का, और ईएचसी, इगैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डिड एंड कॉर्डेटा। तो ये पूरे लेवल को आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। 12 फाइलम का डिटेल, उनका क्लासिफिकेशन अप टू क्लास याद करनी पड़ेगी कितनी है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा बेटा एक तरह से बेसिक आपका एग्जाम पैटर्न फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, और इस चीज को लेकर के आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा बेटा, बस इतना ही। बाकी जो सिलेबस वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा आपको। कॉमन पेपर, आपका सब्जेक्टिव पेपर, हर एक चीज मैं लाके दिखाऊंगा। किसका वेटेज कितना होता है वो चीजें भी मैं आपको इसी चैनल में बताऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक नॉलेज इसी चैनल में मिलेगी। और आपको मैं फिर से याद दिला दूं, हमको चाहिए क्या, 5000, मात्र 5000 सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है भाई। 5000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, और इतना होते ही हम स्टार्ट करेंगे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की प्रिपरेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि आपसे कोई कॉस्ट हम नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में इसी एनर्जी और इसी फुर्ती के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय जवान, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, ठीक है। किसान बोलना भूल गया था, हम किसान के बच्चे हैं, तो जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।